एवरीवन, और आज का टॉपिक है मौसम के हिसाब से कंटेंट। जी हाँ, मौसम के हिसाब से कंटेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। और इस बात की समझ हमारे टीवी वालों को तो बिल्कुल नहीं आती यार। क्यों नहीं आती ये बात मुझे भी नहीं समझ आती। रमज़ान आ गया है और रमज़ान में आपको पता है कि लोग किस किस्म का कंटेंट देखना चाहेंगे। पहले आपके जो शाम के शोज़ फ़हद मुस्तफ़ा के और आमिर लियाकत साहब के और वसीम बदामी भाई के शोज़ थे, जिनके ऊपर लोगों ने इतना पिछले 4-5 सालों में क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन आपको समझ नहीं आई। इस दफ़ा ड्रामास वालों ने कमाल कर दी। ठीक है, आप एक लाइट फैमिली कंटेंट देना चाहते हो, बीइंग इन द इंडस्ट्री समझ आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंटेंट में भी चोरी करना शुरू कर दो। ठीक है, आप करना चाहते हो, आपके माइंड में एक आइडिया है, आप किसी चीज़ को ग्लोरीफाई करना चाह रहे हो, या आप किसी बात को क्या कहते हैं उससे इंस्पायर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट ऐसा बना दो कि जो कि क्रिंज भी लगे और कॉपीड भी लगे, ना होने के बावजूद कॉपीड लगे, और समझ आए कि आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इस दफ़ा जो ड्रामा चल रहा है, जिसका नाम है वेरी फिल्मी। जी हाँ, वेरी फिल्मी नाम का एक ड्रामा हम टीवी के ऊपर चल रहा है। इसके साथ एक और ड्रामा भी आया है जिसमें जावेद शेख साहब के बेटे हैं और सबीन नाम की एक्ट्रेस हैं। वो ड्रामा भी अच्छा चल रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वेरी फिल्मी ड्रामा की। दिल पे दस्तक वाले की नहीं बात करेंगे, क्योंकि वो फिर भी काबिल कबूल है एज कम्पेयर टू दिस क्रिंज दैट इज कॉल्ड फिल्मी, वेरी फिल्मी। दाना नीर को आप डिफरेंट कैरेक्टर्स के अंदर शो करवा रहे हैं। कभी काजल का कैरेक्टर दे रहे हैं, कभी ऐश्वर्या राय का कैरेक्टर दे रहे हैं, और आपके पूरे ड्रामे का कंसर्न जो है वो SRK है। फॉर गॉड सेक, वी ऑल हैव बीन ग्रोइंग अप विद SRK एंड हिज मूवीज, बट दैट डजंट मीन, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप SRK का ही नाम का कॉमेडिक कंटेंट बनाने की कोशिश करें और आप समझे कि ये कामयाब हो जाए। ऐसा नहीं होता। क्रिंज पर क्रिंज, क्रिंज पर क्रिंज, क्रिंज पर क्रिंज, मतलब कि कोई स्टोरी नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है। परफॉर्मेंसेस सीनियर्स की तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। बुशरा आपा ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। दीपक परवानी इसमें फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर अपना अच्छे से निभाया है, बड़ी संजीदगी से। आई थिंक मैं तो फर्स्ट टाइम ही उनको स्क्रीन के ऊपर इस तरह से कोई कैरेक्टर प्ले करते हुए देख रहा हूँ। लेकिन आमिर गिलानी, आई थिंक जो एक्टर्स लीड एक्टर हैं उनका नाम है, वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, आई एम नो ऑफेंस टू दी एक्टर, ही इज़ परफॉर्मिंग वेल, बट जो कैरेक्टर है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। सपोर्टिंग कास्ट में यूखानो नज़र आ रहे हैं। सपोर्टिंग कास्ट में अली सेठी साहब की बेटी भी हैं, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपना कैरेक्टर, और वो हर ड्रामे के अंदर जो अपना कैरेक्टर प्ले करती हैं बहुत आला और बहुत ज़बरदस्त करती हैं। हमारे भाई एक एक्टर और भी हैं, अली सफ़ीना, वो भी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में चाचू का रोल प्ले कर रहे हैं मेरे ख्याल हीरो के। वो भी बहुत ज़बरदस्त प्ले कर रहे हैं। ये कॉमेडिक सपोर्टिंग कैरेक्टर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो आपके लीड 2 कैरेक्टर्स हैं, अगर आपने उनकी ही कैरेक्टर परफॉर्मेंस के ऊपर वर्कआउट नहीं किया तो मेरे भाई ऐसे कंटेंट का क्या फ़ायदा होगा। हम टीवी वालों को सोचना चाहिए अपनी राइटिंग के ऊपर। मोमिना दुरैत जी जो खुद एक बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बनाया, और हम टीवी जो आज जिस मकाम पर है, जो प्रोडक्शन जिस मकाम पर है, उसमें बहुत बड़ा हाथ उनका एज ए राइटर भी है, एज ए प्रोड्यूसर भी है। तो आई डोंट नो, मैंने ये चेकआउट नहीं किया कि ये राइटिंग किसकी है। ऑल्दो ड्रामा एक लाइट कंटेंट अच्छा है, बट आई थिंक रमज़ान की वजह से, रमज़ान से मुमासलत ना रखता हुआ ये कंटेंट था, इस वजह से जो है ना इसमें फिक पड़ गई है, और आवाम भी इसके बैन करने का, बैन होने का, इसको हटा देने का, इस प्रोग्राम को, इस ड्रामे को, वेरी फिल्मी के नाम से जो ड्रामा है, हटा देने की डिमांड करने लग गई है। फ्यू एपिसोड्स इनटू इट एंड पीपल आर वोर्न आउट। लोग थक गए हैं, लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि यार रियल इश्यूज़ के ऊपर बात हो, रमज़ान के ऊपर बात हो। अगर आपका कोई कॉन्टेक्ट भी है, क्यों आपको तुर्किश ड्रामों की ज़रूरत पड़ती है जब आपको कोई रिलीजियस मटेरियल आवाम के सामने प्रेजेंट करना होता है, एक ऐसा कंटेंट प्रेजेंट करना होता है जो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द लाइन भी ना हो और आपके कल्चरल नॉर्म्स और इस्लामिक नॉर्म्स के मुताबिक भी हो। आपका अपना कंटेंट क्यों नहीं है?
आई मीन आई रिमेंबर टीपू सुल्तान नाम का एक प्रोग्राम आता था बचपन में, जो कि बहुत ज़बरदस्त था, आवाम देखती थी। तो आपकी अपनी हिस्ट्री है, आप उसके ऊपर काम करो। आई मीन इसके ऊपर भी बहुत लोग डिबेट करेंगे कि भाई वो तो इधर से आए थे, उधर से आए थे एंड ऑल दैट, इट्स हिस्ट्री। बट ज़मीन तो यही थी ना मेरे भाई, अपनी ज़मीन के ऊपर आए हुए लोगों की हिस्ट्री के ऊपर आप क्यों कंटेंट नहीं बनाते? उसके ऊपर कंटेंट बनाएं और रमज़ान के अंदर ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करें। अगर आप हैवी बजट प्रोडक्शन की बात करते हैं कि भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी बजट प्रोडक्शन की ज़रूरत है, तो मेरे भाई आप उस तरफ ना जाएं। आपको क्या ज़रूरत है? आप लोगों के रियल इश्यूज़ के ऊपर बात करें, जैसा कि आप दूसरे ड्रामास के अंदर भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई अबू अलीहा या यासिर जैसे एक्टर, अबू इलाही जैसे डायरेक्टर। अभी तक सालिगेट एक मूवी आई है और इकबाल नाम की एक मूवी थी जिसका एंड में कुकरी नेम चेंज कर दिया गया था। वैसा कंटेंट ही कोई ना कोई बनाएगा और वो थिएटर में ही लगेगा तो होगा, आवाम उसको देखेगी और चुनेगी और पसंद करेगी। ज़रूरी नहीं है। आप एपिसोडिक वाइज 20 एपिसोड 30 एपिसोड का कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि थॉट प्रोवोकिंग हो, आवाम के लिए भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो और कुछ ना कुछ टीचिंग्स भी दे रमज़ान के तवस्सुल से। तो मैं क्लोज इस बात को इस पर करूँगा कि भाई कंटेंट अकॉर्डिंग टू सीज़न, सीज़न के मुताबिक जो माहौल चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, जो इवेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो इस्लामिक हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, कंट्री वाइज हो या वर्ल्ड के एतबार से हों, उनके ऊपर आप कोई ना कोई कंटेंट बनाएं। आवाम उसको लाइक भी करेगी और बैन के डिमांड्स भी नहीं करेगी। नेक्स्ट फिर हम किसी और ड्रामा, किसी और मूवी, किसी और ट्रेलर के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।